बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 22 अगस्त है। आज की चार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं रिजवान के चार्ट से। जी रिजवान, क्या हाल चाल है? ठीक हो आप? ये ट्रेड जर्नल आपने हाथ से नहीं लिखा हुआ बल्कि टाइप किया होगा। ये ओके, देख लेते हैं। आपने 3 एंट्रीज ली हुई हैं, 2 मैनुअल क्लोज हैं, एक एसएल हिट हुआ है। एसएल क्यों हिट हुआ है नहीं पता, ठीक है। और सेल ट्रेंड की वजह से ये ट्रेड लिया है 0.01 से 30 क्लोज किया। फॉलो द चेकलिस्ट। मैंने आपको रीजंस काफ़ी सारे बताए भी थे कि किस तरह से ट्रेड लेनी है, क्या करना है। ओके चलो, इसमें क्या एडिशन हुई है? ट्रेड व्हाट यू सी, नो व्हाट यू थिंक, वेट फॉर शेकआउट ऑप्शंस इन सेम time frame in which setup is going to make. Always buy, sell from edge. Sell, buy from edge. Always remember shakeout at resistance and after support will be considered as zero. मतलब अच्छा ठीक है। Never trade in the mid of the range. Wait for the resistance support level. In range setup SL will be put at least edge. The last edge during the trade. If you feel any confusion regarding hidden level, then close the trade. Always take sharp entry, not late entry. वेरी गुड। वहाँ आपने 3 ट्रेडें शो कराई हैं, दिखा आप 5 रहे हो। एक्सपायर्ड हुआ था तो वो उसका डाटा वैलिड होगा। डाटा ओके। बुलिश एज ऑयल प्राइस फॉलिंग की वजह से आपने बुलिश कहा। bearish as oil leveling price rising. क्या बात है, तो परफेक्टली हुई है जी। ये बताएं क्या कहते हैं, इंटरव्यू भी बिल्कुल ठीक परफेक्टली हुई है। नहीं, ये एसएल थोड़ा सा गलत डिज़ाइन कर दिया है, टीपी भी गलत डिज़ाइन कर दिया है। अच्छा, एसएल आपका ये अभी चेकलिस्ट में लिखा है कि एज पर होना था, आपका कहाँ पड़ा हुआ है? ठीक है, चेकलिस्ट अपनी खुद ही चेकलिस्ट लिखी है। बाकी ट्रेड देखो ना, इस लेग में वॉल्यूम ही नहीं था, देख रहे हो इस लेग में, तो ये बहुत अच्छी ट्रेड थी आपकी। और ये ट्रेड मेरे ख्याल में ये नीचे तक आई है, ठीक है। लेकिन यह है कि ये आपने लेवल डिडक्ट किया रेंज के अंदर, ठीक है, ये भी सही डिडक्ट किया, वाकई लेवल है। लेकिन जब रेंज को मेन कंसीडर कर रहे हो तो फिर आपके ये लेवल से ना, ये वाले मेन, आपकी लॉजिक ये भी ठीक है कि लेवल ये थे। ट्रेड बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त ट्रेड। तकरीबन आपके पोटेंशियल से हाफ से ज़्यादा ट्रेवल कर चुकी है, तो आपने वो किया, तो वो भी बहुत अच्छा किया, बेहतरीन है ये ट्रेड। यार ये हमसायों के लिए हम क्लास ले रहे हैं ना क्या हो गया यार? ये आप लोगों के लिए ही सारा कुछ है कि ताकि एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखो। जी सर, यार आप जब रेंज, आपने ये रेंज मार की, इस रेंज को वो सर वो जो खत्म हुई है ना उसके बाद फिर दोबारा नहीं,
आपने एक 22 बनाया कि यार यहाँ मेरा लेवल है, ये 22 बनाया ना, यहाँ मेरा लेवल नज़र भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये लेवल टूटने देते, फिर यहाँ से लेते तो मुझे समझ आती, फिर तो फिर वही ट्रेड ही क्लोज ना करते। मतलब मेन चीज़ ये थी, आप कह रहे थे ये लेवल है, ठीक है, कंसीडर हो गया लेवल, फिर उस लेवल आपने अपने लेवल के मुताबिक फिर स्पॉट पे सेल कर दिया ना। यहाँ इस लेवल का मतलब ये था कि यार ये मेरी रिवर्स हो जाती है ट्रेड, मैं इसको जब ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट पे फिर लूँगा ट्रेड, ओके। फिर जब आपने ब्रेक इवन कर दिया था तो रेंज में ब्रेक इवन ही सूट करता है, फिर आपने रेंज को चलने देना था, ब्रेक इवन तो कर दिया, रिस्क फ्री हो गए। फिर अच्छा, फिर एक और स्मार्ट चीज़ बता रहा हूँ, जब भी मार्केट आपकी आज आपको लगता है ये हिडन लेवल है, इसमें दो चीज़ें कर लो। यहाँ तक ट्रेड लगी, इधर देखो ट्रेड लगी हुई है इधर, ओके, यहाँ तक आ गई है, आपने ली हुई है 0.10 की ली हुई है, लेट्स सपोज ना, ट्रेड आपकी चल रही है $50 प्रॉफिट में ना, ठीक है। आपको लगता है यार ये रिस्की तो है ये लेवल, लेकिन यहाँ तक ये आ सकती है, यानी 50 पॉइंट और भी आ सकती है, ठीक है। इसके दो हल हैं, एक एसएल उठा के यहाँ रख दो जहाँ से एंट्री ली है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ब्रेक इवन करो, ब्रेक इवन। और दूसरा पता क्या करो, ट्रेड हाफ क्लोज कर दो, यानी 0.05 क्या करो, क्लोज कर दो, यानी $25 लेके क्या कर दो। अब अगर मार्केट नीचे आई तो वेल एंड गुड है, ऊपर भी चली गई तो किसको परवाह है, आप तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक भी करी खड़े हो और ब्रेक इवन भी करी खड़े हो। बिल्कुल सर, यही पूछना चाह रहा था कि अगर जो प्रॉफिट आया हुआ है उसे कैसे हम पहले ले लें, उसका हाफ क्लोज करनी आती है नहीं सर, ये यार, उस दिन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। हाफ क्लोज नहीं। वो ये क्वेश्चन में मैंने ये लिखा था कि जो डॉलर आ चुके होते हैं उन्हें कैसे सेव किया जाए। ये देखो, अब ना सवाल ये है कि ये चीज़ें ना जब आप काम कर रहे होंगे ना, 7 दिन तो आप अपना जो करते हो, ये जो टाइम होता है आप ढेरों सवाल और अपनी कन्फ्यूजन्स क्लियर किया करो। यहाँ भी अगर गप्पे लगानी है, यहाँ अपनी ट्रेड देखनी है, तो ये आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब सवाल मैं दोबारा वो कर देता हूँ, रिजवान की ये कन्फ्यूजन थी या रिजवान का ये सवाल है ट्रेड्स के दौरान कि यार ये मैंने ना ट्रेड ली, यहाँ पर ये मैंने क्या लिया, एंट्री ले ली, बल्कि मैं इसकी ना प्रीवियस ट्रेड ही आपको दिखाता हूँ दोबारा। रिजवान की ना ये प्रीवियस ट्रेड दिखा देता हूँ। देखो रिजवान ने यहाँ से ट्रेड लिया, वो एसएल रखा है, ट्रेड फेवर में है तो इसने एसएल ब्रेक इवन कर दिया, ओके। ट्रेड है इसकी 0.05 की ट्रेड है, यहाँ कौन सी ट्रेड है, अगर और इसको यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है कि यार ये मेरा लेवल यहाँ से ऊपर मज़ीद नीचे नहीं आ सकती, ये इसको क्या हो गई है, एक कन्फ्यूजन हो गई है या इसको डिरेक्शन हो गई है कि यार मार्केट मेरे इस लेवल से नीचे मज़ीद नहीं आ सकती, ओके। इसने क्या किया, यहीं अपना रेंज ये मार किया और एसएल कहाँ लगा दिया, यहाँ कर दिया। अब मैं इसको क्या एडवाइस दे रहा हूँ, यार सबसे पहले तो आपने ये अच्छा काम किया है कि आपने क्या किया, ब्रेक इवन कर दिया, रिस्क फ्री हो गया, ट्रेड क्या होगी, ओके। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना अपना टीपी यहाँ से उठा के यहाँ कर देते, टीपी उठा के, और ये 0.05 की ट्रेड है ना, या आधी क्लोज कर देते। आधी क्लोज से क्या मुराद है, 0.05 लगी हुई है तो ये 0.025 क्या कर देता, क्लोज कर देता। मैं अब इसको, हाँ मैं इसको भी अब क्या बता रहा हूँ कि यार ये तरीका आप क्या करो, लेट्स सपोज ये ट्रेड है, मैं ना इसको सेल कर देता हूँ, क्या है 0.05 से क्या कर देता हूँ,
ओके, सेल कर दिया। अब मुझे थोड़ी देर पता लगा यार मेरी ट्रेड क्या आ गई है, पोटेंशियल कर रही है, ट्रेड मेरी फेवर में आ गई है, पोटेंशियल कर दी है। तो इसको हाफ क्लोज कैसे करना है, यहाँ पर जाके ट्रेड के ऊपर मॉडिफाई में चले जाएं। कहाँ पे चलाना है, मॉडिफाई में चले जाओ। मॉडिफाई के बाद यहाँ मॉडिफाई ऑर्डर है तो यहाँ मार्केट एग्जीक्यूशन पे आ जाओ। ओके, मार्केट एग्जीक्यूशन पे आए हो तो यहाँ अब क्या है, हाफ क्लोज कैसे करनी है, 0.025 टाइप हो गया। नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ, क्लोज का। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, अब वही ट्रेड कितने में क्लोज, कितने रह गया बाकी, 25 नहीं ऐसी तो 0.03 हाफ ट्रेड क्या होगी मेरी। मैं अब हर लिहाज से क्या हो गया, पॉइंट नंबर 1 मेरा ब्रेक इवन हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ब्रेक इवन है, जहाँ से ट्रेड ली थी वहाँ पर। और जो आधी ट्रेड चल रही है वो भी क्या है, फेवर में ही है ना। नीचे आ गई तो मुझे मज़े हैं मेरे, अगर रिवर्स भी होती है तो मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, मसला ही नहीं है। तो ये रिस्क इस तरह से करना है। अब इसने पता क्या किया है, अब इसने अपनी ही ट्रेड के साथ मजाक कर दिया। लेट्स सपोज मैंने समझा ये क्या है, यहाँ लेवल है, इसने यहाँ ट्रेड क्या कर दी, क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद फिर यहीं से दोबारा सेल कर दी। या फिर इस लेवल को तोड़वाओ फिर ट्रेड लो ना, इसने दोबारा क्या कर दिया, यहीं से। इसको कौन अक्लमंद कहेगा फिर। यानी कि इस तरह जो पाउंड डॉलर समझे कि आए खड़े हैं हमारे पास, हमने 10 या 12 डॉलर आए खड़े हैं, तो वो ट्रेड हाफ करने से क्या होगा, मतलब वो तो कुछ सेल लेंगे ट्रेड ऑटोमेटिक, जितनी ट्रेड क्लोज होगी। लेट्स सपोज अभी मैं बता देता हूँ, अभी ये डॉलर आए खड़े हैं ना, ये देखो व्यू टर्मिनल पे जाते, डॉलर क्या खड़े आए खड़े हैं। ठीक है, मैं अब 0.01 की ट्रेड क्या करना चाह रहा हूँ, क्लोज करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ गया, मॉडिफाई में गया, कहाँ चला गया, मैं यहाँ 0.01 की ट्रेड क्या करना चाह रहा हूँ, क्लोज करना चाह रहा हूँ। वो प्रॉफिट मेरा बुक हो गया यहाँ, वो प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ, ये ऊपर चली गया, अपने निकाल ये 0.01 मैंने क्लोज किया तो 0.36 प्रॉफिट क्या हो गया है। बात फॉलो कर रहे हैं सारे। ट्रेड कैसे हाफ क्लोज करनी है, किस तरह से ये होगा, कोई मसला तो नहीं है। हाँ हाँ पूछें, सॉरी आप नोट करें। जब रिजवान, जब आपकी बारी आएगी ना, आपके 20 सवाल भी होंगे ना, आपके बाद दूसरा लड़का नहीं आएगा। रिजवान के सवाल हैं, आप ये आपकी लर्निंग है, उसके बाद मैं आपको इस तरह से आप सब इंजॉय करोगे ट्रेड्स को। डन हो गया रिजवान, तो ये आपकी ट्रेड गलत है, एक ठीक है। ओके, बुलिश फीलिंग एज ओई प्राइस। अच्छा जी, आपने कहा कि ओई फॉल कर रहा है और प्राइस भी फॉल कर रही है, लेकिन प्राइस खड़ी कहाँ पर है, सपोर्ट पे। ये दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। मैंने जब भी कहा था, जब हमने न्यूज़ लेटर पढ़े थे टॉम विलियम के, हमने कहा था जब भी ट्रेड लेनी है तो मेन फैक्टर क्या देखना है। तो निंजा पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, प्राइस किसके करीब आ गई है, जिसको इन्हें येलो मार्क किया वो प्राइस क्या है। यहाँ से मुझे नेगेटिव एरर हो गया कि यहाँ से क्या किस तरह से देखना है। ओके, आगे चलते हैं। अब इस ऑयल के साथ यूएसडी ऑयल अलग, इसकी कम्युनिटी अलग ही है। बेरिश फीलिंग ओके, अच्छा अब हम जाते हैं। अच्छा, अब हमें नहीं पता लग रहा ट्रेड कहाँ से ली हुई है। ये एंट्री चार्ट ये है, शाबाश, आपके एंट्री चार्ट काफ़ी इम्प्रूव हैं। अब ट्रेड सेल के लिए एल्गोरिथम सारा कौन सा बनाया हुआ है, बाय का।
यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, एल्गोरिथम इन्होंने शुरू में क्या बना लिया है, और प्राइस खड़ी भी कहाँ पर है। अच्छा, अब ये ट्रेड ले रहे हैं किसके, अपनी ट्रेड, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सारा क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है, बेहतर हो गया। अब सवाल यह है कि आप लेवल ठीक लगाए हैं इसने, ये एक लेवल नहीं पड़ा, देखो ज़रा सारे, ये लेवल इसका ये क्या कर रहा है, लेवल पूछो ज़रा इसे, लेवल ये लगा के उसके बाद ये जो लेवल्स लगाते हो ना, SLDP इसके दरमियान रखते होते हैं, मतलब इसके ऊपर ही रखो ना। अगर इसका मतलब आपको ये लेवल्स है तो ये लेवल उठा के आप कहाँ रखो, वरना इसका क्या मकसद है, मुझे ये बताओ, इन लेवल्स का क्या मकसद है। अगर आप इसको डे 1 में थे, डे 1 से लगाए थे, फिर H4 में ज़्यादा नहीं लगाए। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ये नीचे रखने तो इसका कोई पर्पस है तो बताओ, तो इसको यहाँ रख दो, फिर ये लेवल्स आपके यहाँ ठीक बनते हैं। ओके, मुझे यहाँ से लग रहा है कि वॉल्यूम तो अच्छा खासा है सेल का ना, अब यहाँ सेल स्टॉप से एंट्री आपकी आ गई, ली भी आपने अपने रडार के अंदर ही लिया ट्रेड, ये भी ठीक है, स्टार्ट हो गई। हाँ, SL भी। अब मुझे ना सिर्फ एक चीज़ बताओ, यहाँ से शुरू में पता है क्या, कहाँ ट्रैप हो रहे हो, ये जो कैंडल है ना, ये वाली, इसका वॉल्यूम क्या है, हम देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या है, देख रहे हो, क्या हो गया, मुझे पता लग गया कि यार ये आप, मुझे लगता है आपको इस कैंडल ने क्या किया है, ट्रैप किया। इस कैंडल ने इसको क्या किया है, VSA को, जब आपकी नज़र सिर्फ प्राइस के ऊपर होगी ना और वॉल्यूम के ऊपर नहीं होगी तो VSA का मकसद ही फोत हो जाएगा। अगर आपकी नज़र किस पे होगी, सिर्फ प्राइस के ऊपर हो, तो वॉल्यूम को यूज़ क्यों कर रहे हो। VSA में पहला लफ्ज़ ही वॉल्यूम आता है। ओके, अच्छा, ओवरऑल यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम ने लेवल नहीं तोड़ा, बात फॉलो करो, वॉल्यूम इतना ज़्यादा अल्ट्रा हाइज आए हैं, लेकिन ये लेवल ना यहाँ टूट सका है ना, ओके, उन्होंने फेक ब्रेकआउट दिया है, खैर, लेकिन मार्केट के अंदर क्या था, ऊपर से बहुत ज़्यादा सेलिंग का लो है। ओवरऑल ट्रेड आपकी कुछ ना कुछ हक में तो आई है आपको, नीचे तक काफी तक आई है, हाँ, थोड़ा सा ही रहता है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक और चीज़ है, आपको ये SL हो रहा है ना, मार्केट अगेंस्ट चली गई, ओके, उसके बाद वॉल्यूम क्या आ गया, अब मैंने इसको चेक लिस्ट खोल के दिखाता हूँ, और ये चेक लिस्ट ना, ये लफ्ज़ मैंने खुद लिखे हैं, अब मेरे टीचर ने एक बार कहे और उसको मैंने फिर अपनी चेक लिस्ट का क्या बना लिया, हिस्सा बनाया। आप कहोगे सर ये कमाल है, ये चेक लिस्ट, ये ट्रेड मैनेजमेंट चेक लिस्ट ना, ये मैंने जस्ट अ सेकंड,
अच्छा ये देखो रिजवान, आपके लिए ना मैंने ये सारी मेहनत कराई है, ये देखो कंप्लीट क्लोज कब करूँगा उसका ये पॉइंट पढ़ो। हायर वॉल्यूम हाँ पढ़ो। coming against my direction, हाँ I will close my trade on low volume pullback. दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, क्या है? हायर वॉल्यूम coming against my direction, यानी अगर मैं मेरा ये ट्रेड था, मेरा अपथ्रस्ट लग गया और मैंने यहाँ से ट्रेड ले ली। ठीक है। ट्रेड लेने के बाद वॉल्यूम भी मेरी उस टाइम वॉल्यूम भी क्या था, मेरी फेवर में था। ओके, अपथ्रस्ट से मैंने ट्रेड ली, मार्केट मेरे फेवर में आई थोड़ी सी, उसके बाद वॉल्यूम मेरे अगेंस्ट आना शुरू हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, मेरे अगेंस्ट आया और प्राइस क्या हो रही है, अप जा रही हैं, अप जा रही हैं। मेरा ऐसा लेट्स सपोज यहाँ पे पड़ा है। अब मार्केट क्या करे, दोबारा वापस आती है। मार्केट क्या आती है दोबारा, मैं लो वॉल्यूम पुल बैक पे अपनी ट्रेड्स को पूरी ट्रेड को क्या कर दूंगा, यहाँ क्लोज कर दूंगा, क्योंकि राइजिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइस शुरू हो गई है। थोड़ा वापस जब आए तब क्लोज। हाँ ये लिखा है ना, आई विल क्लोज माई ट्रेड। अच्छा, अगर आपने इस चेकलिस्ट को पढ़ा हुआ होता ना, ये आपको बचत हो जाती। अब यहाँ चलते हैं। अब ये हमारे पास ना एक्सपीरियंस आ गया ना, देखो यहाँ तक वॉल्यूम सारा जो है इनके हक में है। ओके, यानी फॉलिंग वॉल्यूम पे प्राइस ऊपर जा रही है, ओके है, मान लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, वॉल्यूम क्या आया, ये वॉल्यूम क्या है, इनके अगेंस्ट आना शुरू हो गया है, इनके। और उसके बाद फिर भी मार्केट ने क्या दिया है, इनको यहाँ से क्या करना चाहिए था। अच्छा फिर और देखो, उसके बाद सबसे बड़ा वॉल्यूम आया, उसके बाद भी ये ट्रेड से नहीं निकले। मतलब ये इतना मोहब्बत करके बैठ गए ट्रेड के साथ। अच्छा फिर मार्केट ने रेंज भी बनाई अच्छी खासी, नहीं निकले। मतलब मतलब कितने चांस मिले हैं, देखो इनको। ये ट्रेड ली, मार्केट अगेंस्ट आई, नहीं निकला, फिर फेवर में गई, नहीं निकले, फिर नीचे आई है, यहाँ पे भी कुछ ना 2-4 पैसे आ ही रहे थे, नहीं निकले। वॉल्यूम आया है, फिर नहीं निकला, फिर वापस आई है, नहीं निकले। ठीक है, एक ही इसके अंदर ही अंदर, क्योंकि ऊपर सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। देखो ना मार्केट का क्या था, सेल प्रेशर। उसको काउंटर करते करते मार्केट ने, हमने क्या, जब भी पीछे सेल प्रेशर होगा तो बाई में नहीं जाएगी आसानी से। वो कैसे जाएगी, ऐसे रेंज बना के वो स्वैप करेगी, सारी सप्लाई को स्वैप करेगी, डिमांड क्रिएट होगी और वहाँ से निकल जाएगी। और ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर देख भी रहे हो। फिर अपनी चेक लिस्ट को, मैं कह रहा हूँ, एक हैबिट दी है कि रात को सोते हुए सुबह उठते हुए एक बार चेक लिस्ट को क्या करना है, रिवाइज। ये जो मेरी चेक लिस्ट है, ये मेरे टीचर सयोरी साहब से क्या है, सारी अप्रूव्ड है। जब ये चीज़ें अप्रूव्ड हैं तो हमें क्या होता है उससे, आप ज़्यादा से नहीं भी ऐड किया आपने नए वाली, आपको बड़ी आसानी हो जाती है। फिर आप कहते हैं अच्छा यार ये इस तरह से है, चलो भाई मज़ा आ गया, ये डन हो गया। ओके, ये एसेल्स हमें हमारे क्या होते हैं, सिखाते हैं। इससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं हो सकता। ऐसी है, वही तो मैंने इसे लिखी आगे मैंने सर बताएंगे उस रीजन में फिर मैं साथ। ठीक है रिजवान, अपने एल्गोरिथम ये आप देख रहे हो, एल्गोरिथम आपने डिस्टर्ब कहाँ से कर दिया अपना, निंजा से ही देखना शुरू कर दो। निंजा पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी ओवरऑल चार्टिंग और आसान होगी। बेरिश सेंटीमेंट एज ओआई राइजिंग प्राइस फॉलिंग। ओके, बुलिश एज ओआई फॉलिंग प्राइस। ओके, खुद देखो ये कौन सी रेंज बनी हुई है, रेंज हमने ऐसे पढ़ी हुई है। ये सर वो ब्रेकआउट नहीं, सिर्फ रेंज बताओ। रेंज हमने चेकलिस्ट लगता पढ़ना छोड़ दिया। हमने कहा रेंज ऐसी होती है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ का ये पहला पॉइंट, फिर तीसरा, फिर ये 4 जब पॉइंट्स होते हैं ना, उनके हम ये देखते हैं कि हाइस क्या करें, आपस में मैच करें और लो भी। ऐसी ट्रेड क्या करती है, हमें कमा के देती है, ऐसी कहा हुआ है। ओके,
चेक लिस्ट बनाई है, एक एक चीज़ बताई है। उसके बाद अब मुझे बताओ ये कौन सी रेंज है। अब खुद देखो ना, एक एज ये पड़ा हुआ है, एक एज ये पड़ा हुआ है, एक एज ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, फिर एक ये पड़ा हुआ है, देख रहे हो, फिर ये पड़ा हुआ है एज। रेंज यहाँ तक अगर लेते ना रेंज के अंदर तो समझ आती थी। देखो ना हाई लो क्या कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट क्या हुई है, ये ब्रेक हुई है, उसके बाद एक्सेलेंट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में बता रहा है कि यार ये लेवल क्या है, पिछली रेंज क्या हुई है, टूटी है यहाँ। इधर ये H1 में बना है इसका ना ब्रेकआउट। हाँ मुझे बताओ H1 का कौन सा ब्रेकआउट है, नीचे सारे एरियाज पड़े हुए हैं, बताओ। सबसे पहले तो आप अपने लेवल्स ठीक करो कि मुझे ये बताओ पिछले चार्ट्स में भी, इस चार्ट में इस लेवल को क्यों इग्नोर कर दिया, लेवल है या नहीं, पहले तो ये कंफर्म करो। ये क्या है बड़ा यहाँ, एक बार रिजेक्शन, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, फिर ये एसएल हंटिंग, ये एरिया क्या था सारा, स्पोर्ट के ऊपर आपने क्या खोल दिया है एक स्पोर्ट थी कि नहीं थी, और ये खड़े भी H4 के अंदर हैं आप हाल में, ऐसे ही है। इतने बड़े लेवल को हमने कैसे इग्नोर कर दिया है। अगर आप देखो तो वही बेसिक गलती थी कि स्पोर्ट पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये इसका तो बहुत बड़ा आपको यार, इसको क्या प्लेंटी लगेगी काके अदनान, इसकी इनकी ये सारे करतूत नोट करो। हैं अदनान, इनकी सारी हरकतें नोट करो, फिर हम इसका ना कुछ करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ओके, ये बड़ी लेवल रिडक्शन में थोड़ा सा मार खा गया वहाँ आगे। अब इसका क्या हुआ होगा आपके साथ, खुद देखो ना, थक गए मतलब आपकी गलत स्टेप आगे आपको रिजल्ट भी वही देगा। लेट्स सपोज आपने ना उसके दे यार, सर ऐसे ही कहते हैं कि यार स्पोर्ट पे सेल आज करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नहीं मतलब दिल करता है ना यार, रूल्स की कदर तब होती है जब रूल्स को बंदा क्या करता है, ऐसे तो रूल्स की कदर ही नहीं होगी ना, और करने चाहिए रूल ब्रेक, ठीक है। रूल्स ब्रेक करने के बाद वो क्या करता है, फिर बंदा आंखें लाल कराता है, 8-9 घंटे चार्ट ढुकी रहा है, यार मेरी ट्रेड वर्क ही नहीं कर रही। फिर आपको कदर होती है यार, मैं तो बटन दबाऊं, मैं एज अ प्रोफेशनल मेरी ट्रेड क्या निकले, दौड़े मेरी फेवर में। अगर नहीं कर रही है ऐसे, मैं जब भी बैठा होता हूँ ट्रेड 10-10 घंटे वहीं रुक जाती है कि यार कुछ ना गलती तो होगी ना। फिर ज़ाहिर है वो कहते हैं कि भूल पड़े तो किताब से ले, क्या कोटेशन लिखो, क्या है, भूल पड़े तो किताब। क्या हमारी ये चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट से क्या मुराद है, हमारी होली बुक्स हैं। ये चेक लिस्ट क्या है हमारी, बेहतर हो गया। ये सर ये स्वैप ये स्वैप ये होता है, ये स्वैप ये होता है कि जब आप ट्रेड को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करो तो ये स्वैप लग जाता है। अच्छा। इस्लामिक अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ये स्वैप फ्री अकाउंट भी दे देते हैं हमें कि हम जितने मर्जी दिन होल्ड करें हमें कोई मसला नहीं होगा। जी अभी आपने क्या फरमाया, इस्लामिक अकाउंट सर मैं ये कर रहा हूँ, जब हम एक दिन को ट्रेड होती है ना, ट्रेड हम इसे एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा होल्ड करें ना, तो उसके वो एक्सपेंस, वो उसके ट्रेड होल्ड के एक्सपेंस लेते हैं, वो थोड़े से होते हैं। जैसे अब इन्होंने ली हुई है ना 0.12 है, तो उन्होंने $1 क्या कर लिया, $143 क्या कर लिया, फ़ीस काट लिया। तो अगर ये यहाँ इन्हें रिक्वेस्ट भेजते कि मुझे इस्लामिक फ्री अकाउंट बनाएं, तो वो स्वैप का ना चार्ज नहीं काटते, वो ब्रोकर खुद पे करता है, वो हमसे नहीं लेते। बेहतर हमें तो फ़ायदा होगा ना। अब ये अभी इन्हें $15 प्रॉफिट हो रहा है ना, उसमें से $143 निकल गए, $1.5 उन्होंने। अगर ये 2 दिन होल्ड करेंगे, ये 2 जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। ओके, तो ये पुअर ट्रेड थी रिजवान, बात फॉलो कर रहे हो, अच्छी ट्रेड्स लो।
ओके चलें आगे। इसने लिखा है बुलिश सेंटीमेंट ऑयल एज ऑयल प्राइस और दोनों फॉल कर रहा है, लेकिन अब प्राइस खड़ी कहाँ पर है? ये तो ये भी लिखे हैं, ये लेवल्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। लेवल्स पे खड़ी है तो उसका रिएक्शन आप देख भी रहे हो आगे, तो उठा के फेंका उसने। बुलिश फीलिंग ओआई प्राइस आर राइजिंग, ओके। क्या खूबसूरत चैनल मार्क किया हुआ है, वाइकॉफ चैनल की पावर देखिए। जी सर। ये पूरा मैंने ना फेसबुक पे भी शेयर किया था कि जो हमने ना पढ़ा है ना कि मार्केट क्या करती है, अब वाइस पे डाउन बार मारती है, सॉरी मैंने यहाँ से देखा था, मार्केट क्या करती है वाइस फेड नीचे लो वॉल्यूम पुल बैक ट्रेड, उसके बाद लो ब्रेक किया पुल बैक ट्रेड, यहाँ देखिए तो पुल बैक ट्रेड, पुल बैक ट्रेड, पुल बैक ट्रेड, पुल बैक ट्रेड, समझ। अब यहाँ मार्केट अपना जूस निकाल चुकी है। रिजवान को याद है कि यार मैं पीछे रह गया, मैं भी सेल। अब निंजा में खुद इसका एल्गोरिथम क्या बता रहा है, दोनों पुलिस है सर। अब अपने लेवल्स के अगेंस्ट बैठ जाते हैं ये, मतलब सही है, ट्रेंड है 100% है, ज़ाहिर अब ट्रेंड है, 2-4 पैसे तो आपको दे ही जाएगा। मज़ा कब था, जब मार्केट इस तरह हो तो फिर आप किसी रिटेस्ट पर सेल करो, मज़ा आता है। मार्केट इस तरह से खड़ी है सपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ हम कहते हैं ये एक रिस्की ट्रेड है। कैसे मतलब सपोर्ट पे? एक है रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे आती है और सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है, ये है ना हमारा लेवल। रेजिस्टेंस को तोड़ रही है और किसकी तरफ बढ़ रही है, यहाँ से ट्रेड लोगे ना तो क्योंकि आपके गैप क्या है, खेलने का एरिया क्या है, आपने यहाँ आके ट्रेड ली सेल तो क्या होगा, पीछे रह क्या गया, सारा जूस तो निकल ही खड़ा है। ठीक है, लेवल्स अभी मैं आपकी ट्रेड को मैं गलत कह ही नहीं रहा, मैं किसको गलत कह रहा हूँ कि अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको ये क्या नजर आया, ओके। अब आपकी ट्रेड क्यों नहीं चल रही मुझे बताएं ना, ये कितने घंटे रुक गई है ट्रेड? सर आंखें जल के राख हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा फिर वॉल्यूम अगेंस्ट आया बैठा है इस जनाब साहब का। मैंने क्रॉस कर दी सर, ये इस लेकिन सर वो फिर नीचे चली गई है। अच्छा मैंने यहाँ अच्छा ड्यू टू मोर बेरिश वॉल्यूम या ड्यू, अच्छा नो मोर बेरिश वॉल्यूम, ठीक है, ये ट्रेड बहुत अच्छी क्लोज किया आपने। हाँ, और सर लेकिन उसके बाद फिर भी नीचे चली गई है, इससे आगे चली गई होगी, मैंने यहाँ क्लोज कर दी, चली गई होगी। मेजर चीज़ ये है फॉरेक्स के मेन अली बे पे मैंने में क्या था, क्या है इसमें सर एक लास्ट एक मैंने क्वेश्चन बनाया था, वो लास्ट इसका हो गया स्क्रीनशॉट बताएं, इसका आखिरी लास्ट स्क्रीनशॉट यहाँ से क्लोज कर, इससे आगे है ये वाला, यहाँ पे जैसे है ना मैंने क्लोज की, उसके बाद भी मार्केट फुल वहाँ गई है जहाँ लगाया हुआ था ना, फिर उसके बाद ऊपर गई है। बस मैंने सही क्लोज किया नहीं, मैं यही पूछने की मैंने यहाँ की यार देखो ट्रेड क्लोज करने की जो आपकी रीज़न थी ना, जी सर ये रीज़न है ना रे, बिल्कुल सर, ये रीज़न आप बेरिश वॉल्यूम को देख रहे हो, मैं पता क्या देख रहा हूँ, मैं पता क्या देख रहा हूँ कि नीचे डेली का लेवल आपने मार्क किया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ ये ट्रेड को जब हिडन लेवल क्लोज देखो तो ट्रेड को वैसे ही उड़ा दो, मैं ये देख रहा हूँ।
बेहतर हो गया। बाकी आपकी एफर्ट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि आप चार्ट के ऊपर क्या कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही हैं। आज अगर आप अपनी चार्टिंग क्लास 4-5 चार्टिंग क्लास से पहले देखो और अब ये चार्टिंग क्लास देखो, अब आप क्या बनते जा रहे हो, चीज़ों को अच्छे से क्या करते जा रहे हो, अंडरस्टैंड करते जा रहे हो। गोल्ड का चार्ट, फॉलिंग प्राइस, फॉलिंग ओवर राइजिंग वेज है, ठीक है। ट्रेड तो सही पकड़ी हुई है। मैं उस रिजवान को भी ये बता रहा था, आपको फिर ये बता रहा हूँ यार, ये देखो कि ये लेवल लगाया है, ये लेवल भी लगाया है, इस लेवल का क्या मकसद है? तो सपोर्ट इसकी ये नहीं बन रही, मुझे नज़र आ रहा है सपोर्ट क्या बन रही है, तो लेवल उठा के इसके ऊपर रख दो ना। इस लेवल का कोई फ़ायदा हो रहा हो तो मुझे बताओ। H4 में बस वो लगाए हैं तो जैसे आपने बताया हुआ है, तो आज आप ये कह रहे हैं भाई उसे उठा के उसके ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही पूछ नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम सब ने लेनी है ट्रेड, ब्रेकआउट हो रहा है इस तरह से, मैं अब थ्रस्ट आ गया। अब इन लेवल्स का मकसद ये है कि यार मेरी ट्रेड का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ये है, ये एरिया क्या मेरा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये इस तरह से ट्रेड लेता हूँ, ऐसा ये मेरा क्या है, लेवल है, और मैं टीपी यहाँ तक लगा देता हूँ। तो मुझे तो इसका कोई मकसद है, मेरा ये सवाल है। ट्रेड डिज़ाइन की मैं यहाँ अपना क्या लगा रहा हूँ, सपोर्ट लगा रहा हूँ, और अपना टारगेट क्या ले रहा हूँ। इसी तरह मैं ये अपना सपोर्ट लगाता हूँ, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरी सपोर्ट है, ये मेरी क्या है, रेजिस्टेंस है। मैंने ट्रेड ली, एसएल मैंने लगा दिया यहाँ पे, मुझे बताओ इस लेवल का कोई फ़ायदा? इससे अच्छा मैं यहाँ ना लगा दूँ ये लेवल, ताकि यार कोई मकसद तो हो। ओके, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कतन मतलब आपको गलत या सही करना नहीं है, मेरा मतलब है कि आपके साथ लॉजिकल किसी सोल्यूशन एंड के ऊपर बात करना। मैंने प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करनी, मैंने क्या क्रिएट करनी है आपके लिए। आप यहाँ आए बैठे हो, कोई सोल्यूशन के लिए आए बैठे हो, प्रॉब्लम्स के लिए तो नहीं आए बैठे। प्रॉब्लम्स तो पहले ही बहुत हैं, ठीक है। हम तो किसी अगर यहाँ आके भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो यहाँ आने का क्या मकसद। हम जो सोल्यूशन एंड पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ यार, ये देखो, ये अब बात हो रही है ना, ये देखो आपने ये लेवल लगाया है, जब आप ट्रेड ले रहे हो, आपने जहाँ एसएल रखा है, एसएल बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, ट्रेड भी बिल्कुल ठीक लग रही है, मैं आगे बढ़ा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ यार, इसको अगर यहाँ रख दोगे, आपके सामने फोकस ज़्यादा रहेगा। आपको ऐसे लगता है यार ये लेवल यहाँ ना एसएल यहाँ ना रख दो, ऐसे ख्याल आ सकते हैं ना कि मैं अपना एसएल, मेरा लेवल जो यहाँ रखा। ओके, इस तरह से ये गलती नहीं करी। बाकी ट्रेड ठीक है, ये ट्रेड क्या थी, ये ट्रेड तो ठीक लिया। ओवर साइज बार पे भी ट्रेड हो सकती है, ये मार्केट ओवर साइज के बाहर ही तो आई है नीचे। यहाँ क्या इशू आया पड़ा है, ट्रेड
सबसे पहले तो आपका चैनल का थोड़ा सा कंसेप्ट और बेहतर करें अपना। चैनल का कंसेप्ट क्या करना है आपने, ये चैनल ऐसे ही है जैसे आपने स्पोर्ट लाइसेंस लगा रहे हो। चैनल कैसे है, यानी प्राइस इस तरह से मूव कर रही है, तो मैं अपना लाइन क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। प्राइस इस तरह से मूव कर रही है, मैं यूँ लगा दूँ, क्या ये ठीक है? मुझे कहाँ लगाना है, इस तरह से लगानी है कि मैं अपने तीनों पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको क्या कहते हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, वर्टिकल लेवल। जैसे हमने यहाँ एजिस को क्या करना होता है, यहाँ भी क्या करना है, एजिस को क्या करना है। अच्छा भी आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, इनको मार्जिन ज़्यादा दे रहे हो। अब देखो ना, अब ये उठा के थोड़ा सा यहाँ और यहाँ मिला देते तो आपका लेवल क्या लग जाते, ट्रेंड क्या लग जाता आपका, ठीक लग जाता। ओके, वो तो आप सही कह रहे हैं। H4 में लगाया, H4 में लगाए ना तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। H1 में आप H4 में ही मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं H4 में बता रहा हूँ। चैनल बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ये एजिस क्या हुए पड़े हैं, मार्क नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, आप चैनल ये होंगे, आपका चैनल यहाँ होगा। अगर मैं अब आपको ना मॉनिटर करूँ तो अगली बार क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, एंट्री। अब इसके अंदर क्या इशू है, कोई बता सकता है? मुझे मैं बताऊँ, हाँ खुद ही बता। एंट्री सिग्नल गलत है। एंट्री सिग्नल जिस तरह जो आपने पैरामीटर्स बताया ना कि उसके हाई को ब्रेक करके फिर नीचे क्लोज हो, एंट्री, अपथ्रस्ट। इसको मैं डबल मतलब कि 2 बार अपथ्रस्ट कह सकता हूँ। लेकिन इसमें एक और इशू है ना, एज अ VSA ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। क्या इशू है, यहाँ क्या आया खड़ा है, अब वॉल्यूम्स को बिल्कुल क्या कर रहे हो, इस लेग के ऊपर। एक और चीज़ क्या है, सारी खिचड़ी बनी हुई है ट्रेंड के अंदर सारी, एक तो खिचड़ी बनी हुई है, दूसरा क्या है, बात फॉलो कर रहे हो। बेहतर हो गया, नीचे आ गया था तो इधर आ गया, हाँ मैं वो देख रहा हूँ ना। अब आगे क्या होगा, चार्ट नहीं है इसका सर, इसका नहीं है वो खत्म हो गया, फिर मैंने नया बनाया। ओके, ट्रेंड के मुताबिक तो लिया है, थोड़ा सा ट्रेड्स को क्या करना है, हमने देखना है कि बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है। देख रहे हो ट्रेड, एक दो टच, रेंज कंफर्म, उसके बाद लास्ट बार पे वॉल्यूम काउंटर आ गया है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं क्या है, पानी की तरह मार्केट क्या है, ये नीचे आई। ये इस तरह से आप बार्स को भी देख रहे हो, साथ वॉल्यूम को भी देख रहे हो ना, आपको इसमें क्या होता है फिर, कल वाली है जी, कल वाकई पानी की तरह है, ये बड़ी मिस है। पानी की तरह है और वापस भी ये चीज़ बिल्कुल ऐसी कैसे गई है, पूरी रेंज के अंदर 2 डायरेक्शन होगी ना आपकी। हाँ, पूरी रेंज के अंदर। ओके, अभी बहुत अच्छी एफर्ट है, मेहनत कर रहे हो, मेहनत नज़र भी आ रही है आपकी। आपने ये लाइन दे दिया, मैंने आपको कहा था कि लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड। जो आप जहाँ से कोई गलतियाँ करते हो उसको क्या करना है आपने, जो गलती हमारी हो रही है चार्ट के अंदर वो उसकी, मैनुअल चलो मैनुअल तस्वीर बना के शेयर कर दो। आप सबको एक रिकमेंडेशन है, देखो मैं आपको आपके फ़ायदे की बात करूँगा, ये कभी ना कोई भी ना सोचे यार मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपको आपके नुकसान की बात करूँगा। मैं आपको कौन सी बात कर रहा हूँ, फ़ायदा ये है कि जब भी आप यहाँ आएँ अपनी ट्रेड्स लें, उसको क्या करते रहें, साथ में अपनी गलतियों को फिर प्रॉमिस करें कि
आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दिस, ठीक है, सुबह पढ़ें, रात को पढ़ें, इससे आपकी साइकोलॉजी क्या हो रही होगी, बिल्डअप हो रही होगी, मैच्योर होती जाएगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं वही गलती बार बार रिपीट हो रही होगी। ओके, अगर भी कोई सवाल है किसी किस्म का? हाँ जी, वो उस वक्त ना जो ट्रेड चल रही है, हाँ, तो उसे अगर कट कर देते हैं, ट्रेड को कट कर दिया टर्मिनल में जाके, तो उसका अगर प्रॉफिट लॉस जितना उस वक्त हुआ खड़ा होगा वो हमें हो जाएगा या ट्रेड कैंसिल करते समय होगा? अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस नहीं, मतलब लेट्स सपोज ये ट्रेड मेरी सेल हुई है जी सर, $10 प्रॉफिट आ रहा है। हाँ जी, अगर मैं यहीं पे कट कर देता हूँ, इस ट्रेड को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मेरी आ जाएगी हिस्ट्री के अंदर। हाँ जी, ये हिस्ट्री के अंदर मेरा $10 प्रॉफिट क्या है, शो हो गया। अब बताओ क्या करना है? यही पूछना था कि ये $10 हमें मिलेंगे, अगर यही 10 हमारा लॉस होता है, हमारा लॉस होगा, दोनों चुकते हैं। हाँ, जब ट्रेड क्लोज किया तो ख़त्म, आपके आ गया अकाउंट में आ गया, चलती हुई आपने क्लोज की जी, उसके बाद अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो 1 सेकंड के अंदर। अच्छा, लॉस हो जाता है, बस यही सवाल, कोई और चीज़ डिस्कस करने वाली हो? नहीं, बाकी जो खुद ब खुद जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरों की देखते देखते खुद ब खुद आंसर। चलें, माशाल्लाह, थैंक यू यार। ये ऐसा ना आप आओ ना ज़रा, बैठो ऐसे बगैर उसके बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो। हाँ, आप फ्री हो, जिनके चार्ट चेक हो गए हैं वो फ्री हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे वो चार्जर दिखाओ, लग जाएगा इसके अंदर? लगाओ भाई, दिखाओ। उसमें इसमें हाँ जी, नहीं जी, इसमें भी नहीं लगता। या आपको चार्जर का ना वो यार उसके साथ 3 इशू पड़ा। अब तक ध्यान से ये ना हिले ना, ये ख्याल रखना, लग जाएगा। ओके, आ गया। चलें स्टार्ट करें यार, काफ़ी बच्चे रह गए हैं, चलें। नान को क्यों डाल करना भाई हमने? अब ठीक है। ऐसा एसन की प्रोग्रेस पिछली क्या थी, कोई बता सकता है? एक तो ये नहीं था, एसन ने ट्रेड जनरल बनाया, एक ट्रेड ली है 0.05 की गोल्ड की, वो भी SLE2 है। टीपी हुआ इसमें, वो मैंने खुद बनाया था, उसमें लिखा है SLTP लगाए हैं। जी, कोई समझ नहीं आ रही। आपको जो नोट्स दिया हुआ है उसको प्रिंट करके उसके ऊपर क्यों नहीं लिखते? सर वो मैं ये मेरी ही चेंज चेकलिस्ट ने क्या की हुई है, अपने अंदर वो भेज दिया है। ये क्या है यार? वो जो मैंने कहा था लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स का एक पेज बनाना है, आपको क्यों लॉस हो रहा है वो बनाया है आपने? एसएल हिटिंग ही हुआ उस पे, क्या कहते हैं, पहले हुए थे 1-2 दफा, उसके बाद भी एसएल भी नहीं हुआ। अच्छा,
मैं आपको जो कह रहा हूँ ना वो आपके फ़ायदे की बात है। जी सर, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड। आप ऐसे कहोगे मैं कभी गलती करूँगा ही नहीं, नहीं नहीं क्यों लिखूँ? आपसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कहता है, ऐसा कभी गलती करनी नहीं है, सही है। आपसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, एक ट्रेड ली है सिर्फ, जी सर। क्यों ज़्यादा ट्रेड्स क्यों नहीं ली? सर वो ये आपके ट्रेड 10-12 ट्रेड लेके आ रहे हैं, आपकी एक ट्रेड है। सर वो एंट्री, लास्ट ये कैसी एंट्री है? अफसोस के लिए सर। कहाँ एंट्री, मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ एंट्री? सर इसका वो मेरा ना वो शो नहीं होता, वहाँ पे शो होगा। अच्छा, यहाँ पे शो show- से ली लाइन शो नहीं होती इसकी। अच्छा, जब शो ना हो रही हो ना, आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जी सर। लेट्स सपोज आपकी ना ट्रेड शो नहीं हो रही, आपको ट्रेड शो नहीं होगा। आप क्या करोगे, मैं सबको बता रहा हूँ, अगर आपकी ना ट्रेड शो ना हो रही हो, पता है आपने क्या करना होता है? जी सर। ऐसे पकड़ो इसको, यहाँ पर स्क्रॉल कर दो, ऐसे उठाकर इसको, इस ट्रेड को जो चल रही होती है उसको, तो वहाँ पे आपको क्या होने शुरू कर देगी? ट्रेड शो के शो कर देगी। हाँ हाँ, ठीक है सर। ट्रेड शो नहीं हो रही लेकिन यहाँ शो हो रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पकड़ के इसको, तो वो ऊपर ड्रैग करोगे तो आ जाएगी। ओके, ठीक है सर। मुझे तो इसका ऐसा लिप ही नहीं समझ आ रहा कि आपने रिस्क एंड रिवार्ड ही नहीं समझ आ रहा। अभी तक सारी स्ट्रेंथ पड़ी हुई है, वीकनेस तो कहीं नज़र ही नहीं आ ये रही। मैंने ना इस पे ली थी, क्या कहते हैं, H1 के साथ वॉल्यूम के हिसाब से ली थी, तो मैंने 4 डेट बनाया था, उसकी वजह से ना एंट्री मैंने H4 में ली थी, 4 डेट बनाया, उसके बाद वो काउंटर वॉल्यूम आ गया था डेट का। तो यहाँ तक देखो ना, इसने पता नहीं किस कैंडल को मार्क किया है, सेकंड लास्ट को किया है। सेकंड लास्ट कैंडल को मार्क किया है, और OI ये मार्क किया है, OI राइजिंग प्राइस बेरिश। उसके बाद इसने डॉलर को मार्क किया है, और उसके बाद ऐसा चलें, ट्रेंड में ट्रेड की, ऐसा एंट्री ली, ट्रेड्स इम्प्रूव करो, बहुत और ट्रेड्स ले आओ, ठीक है सर। ट्रेड्स क्या करो और ले आओ। कोई सवाल है? सर सवाल ये था कि अक्सर सेटअप मिलते हैं M15 में या M20 में, लेकिन सर जब D1 में वो लगाओ ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे सेटअप मिलता है बाय का छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन D1 में या H4 में बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट रेजिस्टेंस पे होती है, तो उस सूरत में मैं ट्रेड नहीं लेता, तो उसमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? GBP USD में एक सेटअप बना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, लाइव ट्रेड दिखाता हूँ आपको। मेरे लिए भी जरूर। देखो क्या कह रहे हैं सर, ये हमने भी ली हुई है ट्रेड। ये है ट्रेड। जी सर। सबसे पहले मेजर लेवल लगा लिया आपने, जी कोई मसला तो नहीं है मेजर लेवल लगाने में, जी सर। ठीक है। हमने ये देखना है कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना बड़ा है। ये पोटेंशियल है, अगर यहाँ से ट्रेड लेता हूँ तो ये तकरीबन 200 पिप का पोटेंशियल है, और SL कितना है, 30 पिप का। ऐसी ट्रेड तो लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब H4 में आता हूँ, ओके। जी सर। अब मुझे चाहिए बेरी सिग्नल, एंट्री सिग्नल, मुझे कोई क्या चाहिए, एंट्री सिग्नल चाहिए सर। एंट्री सिग्नल। अब M15 में ना ये ऑलरेडी एंट्री कब की आ चुकी है, जी सर। यहाँ मार्केट आपको क्या दे चुकी है ऑलरेडी, अब थ्रस्ट या कोई ऐसा सिग्नल दे चुकी है। देखो आप वहाँ से क्या कर सकते थे, सेल कर सकते। अब ये मुझे क्या कह रहा है शहजादे साहब कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की अलाइन में बैठे हुए हो, अगर आप क्या करो बड़े टाइम फ्रेम की अलाइन में बैठे हुए हो, तो आपको छोटा टाइम फ्रेम तो आपने जाना ही तब है जब बड़े अलाइन को आपने एंट्री लेनी हो। लेट्स सपोज अब हम चारों को पता लग गया कि यहाँ क्या है, कोई 2-4 पैसे मैं कमा सकता हूँ,
मैं क्या चला जाऊँगा इस पॉइंट जब आई मैं M5 M15 M30 खोल के बैठ जाऊँगा ताकि मुझे वहाँ क्या मिले, कोई कूदने का मौका मिले, वहाँ मुझे अब थ्रस्ट मिल जाए, नो डिमांड मैं कर लूँ। आप M15 में पहले क्यों जाते हो, आप पहले कहाँ आओ, बड़े टाइम में। आप बड़े टाइम फ्रेम से होके फिर छोटे टाइम फ्रेम में आओ। नहीं वो सर मैं कह ये रहा हूँ कि सबसे पहले मैं जो स्पोर्ट रजिस्टर है वो D1 में लगाता हूँ, उसके बाद जब सेटअप मिलता है ना तो यहाँ पे मार्केट अक्सर वहाँ पे बाइक में मिलता होता है ब्रेकआउट या कोई। यार मैं आपने उसको इग्नोर करना है, जो बड़ा टाइम फ्रेम कह रहा होगा आपने उसके मुताबिक बात जी सर माननी मैं है। वो नहीं लेता, कोई सवाल कर रहा था कि मैं उस पर अब देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे बड़ा टाइम फ्रेम अभी कह रहा है, आपका काम क्या है, आपने कहाँ चले जाना है, छोटे टाइम फ्रेम की लाइन में। जी सर वहाँ फिर पे- आपको फिर ट्रेडिंग मिल रही है, आप M15 में आ जाओ, मैं M15 से नीचे नहीं आ रहा, देख रहे हो। जी सर वहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से काम करोगे तो आपको आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। जी सर ओके, जी सर कोई और चीज़ नहीं सर फिलहाल बस ये सवाल। ऐसा एक ट्रेड लेके आए हो, मैटर नहीं करता, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, जी सर कोई सवाल है, नहीं सर फिलहाल तो नहीं है। नेक्स्ट आपके वालिद आपसे कुछ पूछते हैं तो कुछ बता सकते हो, या ऐसे वो भोले बन के बैठे रहते हो, मैं कुछ सर नहीं सकता। फिलहाल तो वो खुश हाँ। होते हैं कि मैं उनको एंट्री वगैरह लगवा देता हूँ गुड, तो वो फायदे में जाती है। कोई तीसरा चौथा मैंने उनको हिंट दिया तो सही होता है, ये इसी में मैंने उनको ट्रेड भी ले ली। क्या बात है, बेटा वालिद को बता रहा है अब जी सर। यहाँ से बाइक, ये भी एक अच्छा हमारी अचीवमेंट है। जी ठीक सर, है, वो तो और थोड़ा सा मेरा वो बेहतर होता जाता है। गुड हो गया, चलें, थैंक यू, बैठें। आ जाए शिदाते, आपने बड़ी दूर जाना है, फिर आप फ्री हो। उमर फ़ारूक, और ये नोट्स प्रिंट करा के लिखने में कोई मसला आता है? यार वहाँ इतने सारे ट्रेड जर्नल पड़े होंगे नीचे रजिस्टर पे, नीचे हाँ यहाँ पे इस शहजादे पे एक ट्रेड जर्नल उठा दो भाई, एक कॉपी करा के अपने पास रखो। देखो वो देख आपका रहनुमा अली लेके आ रहा है, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हो, ये वेल इनफ है, लेकिन वो आप प्रोफेशनल तरीके से वो डॉक्यूमेंट यूज़ करो, ठीक है। ये नीचे क्यों चले गए हैं? रेंज आपने बिल्कुल सही मार्क किया है, लेकिन लेवल्स थोड़ा सा ऊपर करो। एंट्री कहाँ पे ली है, कुछ समझ नहीं आ रही। एंट्री लेट नहीं होगी, ठीक है, डिडक्ट करना चाहिए, आ गई है ना चीज़ें। ये न्यू फोल्डर गया, oil rising, price falling, oil rising, price falling, bearish condition। गोल्ड को सबने शॉर्ट किया है। अब एंगल ये क्या आपने ये सही लगाया हुआ है? हैं? क्या आपने सही लगाया? ओके, बाकी और यहाँ देखो, ये समझ नहीं, इतनी कॉमन सेंस ही नहीं है कि एसएल कहाँ रखा हुआ है, टीपी कहाँ रखा हुआ है। एसएल देखा है इसके काम? एसएल इसका कहाँ पड़ा हुआ है? सर बड़ा है सर, कितना बड़ा है? और टीपी क्या है? छोटा सा। आपने ना अब एक ड्राइंग करनी है, उसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि एसएल कहाँ रखना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, पीछे रिवार्ड भी साथ साथ देखना होता है। एसएल हुआ तो इतना बड़ा हो जाए, टीपी हो तो छोटा था। फिर इससे क्या होगा? आप रिस्क एंड रिवार्ड मारे गया ना आपका।
आपने क्या ड्राइंग करनी है कि एसएल कहाँ है? ये आपने क्या दिया है? शाबाश, ठीक है। ओके, अभी भी ये मसले चल ही रहे हैं। एसएल मिस्टेक अभी भी है। एंटी तो लेट की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, एंटी लॉट। ये सारा अब लेके फिर लिखा है। यहाँ तो आपने सही लिखा है, ड्राइंग तो बिल्कुल ठीक की हुई है, इसके मुताबिक आम भी करना है। ये हमें ये ऐसे नहीं देनी का कि ईमेल करना है। ठीक है, आपने भेजा है, मुझे ईमेल करना है। ओके, कोई सवाल है? सर सवाल तो वही जो एसएन भी पूछा था, लेकिन एक चीज़ की कंफ्यूजन मुझे भी आ रही है कि रेंज होती है ऊपर को चांद जो भी है होता है, लेकिन मार्केट वहाँ पे ना स्पोर्ट पे अगर खड़ी हो तो वहाँ पे अगर सेल की ट्रेड हमें H1 मिल रही हो तो ना स्पोर्ट सेल देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट स्पोर्ट पहले आपका सवाल दोहरा देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि यार मार्केट खड़ी है स्पॉट के ऊपर, जी H1 और D1 यहाँ पे खड़ी हुई है, और आप H1 या H4 में ना आपको इस तरह से ट्रेड मिल रही है। जी मतलब इस स्पॉट ने उठना है, ट्रेंड आपका आया हुआ है, तो आपने क्या देखना है कि यार ये डेली से उठ रही है। पॉइंट नंबर 1 क्या, ये कहाँ से उठ रही है? अब हमें नहीं पता ये कितनी ऊपर जा सकती है। डेली के लेवल से जब प्राइस उठती है तो ऑलवेज उसको बड़ा टफ होता है ट्रेड करना। फिर ये बात क्या कह रहा हूँ, जब भी मार्केट डेली के लेवल से उसको ट्रेड करना क्या होगा, बहुत टफ हो जाता है। ओके, तो फिर ऐसे केस में आप देखो कि यार मेरा एसएल कहाँ आ रहा है, फिर ट्रेड ले लो, मसला नहीं है। कम से कम ये हो कि रिस्क एंड रिवार्ड तो ठीक हो ना। ओके, इसलिए फिर हम रिकमेंड करते हैं कि अगर निंजा में डेली में स्पोर्ट पे खड़ी है ना, तो उस दिन उस पेयर को इग्नोर करो, किसी और पेयर में काम कर लो। आज मैं मॉनिटर कर रहा था, जीबीपी यूएसडी कहाँ खड़ा था, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मेरे लिए अच्छी ट्रेड यही थी कि मुझे सेल की जीबीपी में क्या मिल जाए, सुबह से ट्रेड की है तो वो क्या है उसमें जीबीपी में फेवर में है। ये मेन चीज़ होते हैं। अगर मैं जीबीपी में बाई में बैठ जाता तो मुझे पता है कि वो निंजा में क्या करता। इसलिए न्यूज़ लेटर इसलिए हमने पढ़े हैं कि यार जब प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आती है ना, तो कोशिश करो आप बाई सेल से बचा करो। अब सपोर्ट पे आप सेल कर रहे हो, रेजिस्टेंस पे बाई कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, वहाँ फंस जाओगे। ठीक है, और कोई सवाल? ये नोट करो। सर आईपी मैचअप पे ट्रेड ले सकता हूं? हाँ, लो ट्रेड, ये सर, देखो अगली दफा देखेंगे। ट्रेड लो। आपकी वीडियो देखी थी तो उससे वो मैंने प्रैक्टिस भी की थी। शान बड़ा जबरदस्त शान आ जाओ। वो वीडियो देखना बड़ा आसान है, मुश्किल है। सर के उसमें से ठीक है, ये बिल्कुल सही मार्किंग। अब ऐसे क्या करना है, शान ट्रेड भी लेनी है। जी ओके। और कोई ट्रेड कोई भी नहीं ली? कोई सवाल है? हमारा $1,000 का अकाउंट है, हमने उसका लॉट साइज जो है एक रखी है, कोई एक मतलब वॉल्यूम एक भी रखा है, कोई $10 का, कोई वो होगा ना $1,000 का। तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे टी और एस एल हमने लगाया, वो अगर आगे पीछे लग गया तो वो क्या हमारे $10 का नुकसान या मुनाफा होगा? या सबसे पहले तो मुझे आप लोड साइज गलत बता रहे हो। $1,000 की ट्रेड, $1,000 का अकाउंट है ना, तो इसमें लोड साइज कैसे डिज़ाइन करते हैं? $1,000 का अकाउंट है ना हमारा, जो वॉल्यूम है तो वो हमने एक लगाया तो उसमें एक नहीं हो सकता ना, इसमें एक कभी नहीं हो सकता। कैसे होगा? वन स्टैंडर्ड लोड मार के होगा। आप यूं कहो, अगर मैं 3% रिस्क लगाना चाह रहा हूँ, 5% लगाना चाह रहा हूँ, 1% रिस्क लगाना चाह रहा हूँ, 10% रिस्क लगाना चाह रहा हूँ, 0.5% रिस्क लगाना चाह रहा हूँ, पहले ये क्या करते हो, लोड साइड डिज़ाइन करने से पहले क्या सेलेक्ट करते हो, आप कितना रिस्क उठाना चाह रहे हो। 1% रिस्क है, तो 1% रिस्क का कितना बनता है, $10। उसके मुताबिक फिर आपका होता है एसएल, लेट्स सपोज आपका है 50 का,
तो फिर 0.02 की ट्रेड डिज़ाइन होगी। क्या होगी? अच्छा जी। अगर आपका SL बड़ा हो गया है, 100 पिप का हो गया, तो लोड साइज ऑटोमेटिक 0.01 की हो जाएगी। अगर आपने SL बहुत गलत लगा दिया तो ज़्यादा वो $10 की जगह $15 लॉस हो जाएंगे, $12 लॉस हो जाएगा। अच्छा SL इसलिए फिर हमने एहतियात से लगाने हैं। सही हालत। हाँ यार, आपने दूर जाना है, आप इजी हो। थैंक यू। सर एक और सवाल था, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो पूछो। सर लेकिन फ्राइडे को शाम को ट्रेड ली है तो फिर रात को 12 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, हाँ हाँ। तो अगर हमें लगे कि हमारे मार्केट अगेंस्ट जा सकती है तो उस समय भी क्या हम ट्रेड क्लोज कर सकते हैं? अगर जा सकती है तो फिर तो क्लोज कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरी है मार्केट तो बंद होगी फिर भी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, नहीं, यही पूछना चाह रहा हूँ। वो ट्रेड से मार्केट ओपन टाइम के बाद ही आप देख सकते हो ना। जब रात के 2-3 बज जाएंगे मार्केट क्लोज हो जाएगी। फिर मंडे को देखेंगे। फिर मंडे को देखेंगे, मंडे को देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, बस ये बाकी एफर्ट इंशाल्लाह करो। नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी होगी। इंशाल्लाह। ओके। ओके जनाब, अगर ये हमारा SL 10 कार है तो फिर वो हमारी यानी कि ऐसा नहीं देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। $1000 का अकाउंट है, $2000 का, सबसे पहले देखिए रिस्क कितना लेना है। जी सबसे पहला क्या होना, इसके बारे मैंने तो स्टैंडर्ड रूल बताया था 1% है। में जी कुछ बच्चे 5% रिस्क भी ले चल रहे होते हैं, कुछ 2% भी ले रहे होते हैं, जी कुछ 0.5% भी ले रहे होते हैं। उसके मुताबिक फिर हमारी क्या होगी, लोड से डिज़ाइन होगी। पहला सवाल रिस्क होता है। रिस्क के बाद अगली चीज़ होती है SL। अगली चीज़ क्या है? ऐसा SL 30 का है, 50 का है, 20 का है, 10 का है, 100 का है, 120 का है, 80 का है। ये डिज़ाइन करो। सही है। जब रिस्क पहला काम क्या होता है, क्या डिज़ाइन करना, ये कितने % रिस्क लेना चाह रहे हो। दूसरा, उसके मुताबिक फिर हमने क्या डिज़ाइन करना है। ऐसा जब ये दोनों चीज़ों का पता होगा, उसके बाद होती है लोड साइज। लोड साइज फिर ऑटोमेटिक निकल आएगी आप। ठीक है। और कोई चीज़ आ जाओ, कोई आ जाए, आप दोनों में से कोई भी आ जाए। आप लोग लाइव चीज़ें देख रहे हो तो इसलिए आपको आखिरी में इसलिए यह है कि आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, अब आप बैठे हो। करना हाँ जी, वालेकुम सलाम। चलिए, आपने तो दोपहर को आना था, दोपहर को नहीं आना था। आ जाओ, आप आ जाओ। इसको यही मिस्टेक्स जो है ना, आपको ताकतवर एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगे। जब आप इसको क्या करोगे, ये रिपीट नहीं करोगे, इसको देखते रहोगे। क्या बात है, क्लोज कर दी खुद ही। ट्रेड ठीक लिया है। जब इस तरह से हो ना, पोटेंशियल पड़ा हो और आपको कुछ
गड़बड़ नज़र आ रही है तो इसलिए शुरू में मैंने बताया था क्या करना होता है आपने कि हाफ क्लोज कर दो, क्या करो हाफ क्लोज प्लस ट्रेड को चलने दिया करो। ओके, क्यों आप क्या ऐसा लेकर आ रही है? क्या होगा इसका अब? हाँ, अब ऐसी सिचुएशन में ना आपको अच्छी चीज़ क्या है, आप यहाँ आकर यहाँ से बाय करो, और ये हुआ भी है यहाँ से जब, क्योंकि VSA ट्रेडर है ना, VSA जो ट्रेडर है ना, VSA ट्रेडर वो अपने वॉल्यूम से आंखें बंद कर ले तो वो VSA ट्रेडर कहाँ से रहेगा? आपको पता लग रहा है कि इस लेग के अंदर क्या है, सारा ताकत है ना, तो फिर कोशिश करो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से बाय करो तो ये जल्दी वर्क करेगी। वो बाद में आया है, मेन चीज़ ये है कि आपने एक फोल्ड किसी एज से पकड़ी है ना ट्रेड, लेकिन कोशिश करो वॉल्यूम को इग्नोर ना करो, वॉल्यूम के साथ चिपक कर रहा हो। ये लेवल्स मुझे समझ नहीं आती यार, आप लोग लेवल्स कैसे लगाते हो? ये लेवल्स मुझे समझाओ कैसे लगे हुए हैं लेवल? हाँ बताओ ये लेवल कैसे लगे हुए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये लेवल कौन कहता है आपको इस तरह से लेवल्स लगाया करो? दूसरा, ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है? यहाँ से अगर इसके मुताबिक अगर मैं चैनल लगाया यहाँ तो मैं बाय अपॉर्चुनिटी देखता, सेल अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। लेवल्स मेरा क्या था, इतना बड़ा क्या डिज़ाइन कर दिया, फिर बड़ा ऐसा डिज़ाइन किया। मैं देख रहा हूँ, मैं एक मुझे समझ नहीं आता आपने कल किया क्या? नीचे आते हुए क्या हो रहा है? हाँ मैं वही देख रहा हूँ ना यार, मुझे देखने तो दे, बीच में बोलेगा तो फिर क्या होगा? अब ये क्या हुआ इधर, क्या हुआ पड़ा है? हैं? ये एक ब्लॉक बन गया। आपका अब ट्रेडिंग चेकलिस्ट क्या कहती है, क्या करना चाहिए? छोड़ो ना, देखो इशू आया है, उसके बाद आपने ये लेवल लगाया हुआ है, मुझे तो यहाँ भी लेवल नज़र आ रहा है, नहीं है? कितना बड़ा ब्लॉक है ये, है या नहीं है? आपका लेवल यहाँ पड़ा है, आपको लगता है मार्केट यहाँ तक आएगी? नहीं, खुद देखो ना, ये इतना बड़ा ब्लॉक आप क्या करते हो, आंखें बंद कर ली हैं आपने, क्या ये इस तरह से आ जाएगा? फिर इससे वो लड़ लेगा, ऐसा डिज़ाइन हो गया आपका। ओके, ब्लॉक भी बन गया। तो आपको ऐसे केस में तो एक तो हायर लोअर जो है ऐसा ही डिज़ाइन किया, मार्केट क्या चली गई है, फिर रेंज में चली गई है। यहाँ पर आपने कहा मैंने एंट्री ली है, ऐसी है। थोड़ा सा नोट करो ना, जब भी अब ना आपने ना ये अपने सामने रखनी है। जब आप क्या करने लगोगे, ट्रेंड में ट्रेड लेने लगोगे, ये क्या करोगे, अपने सामने रखोगे। ये कौन से एरिया में एंट्री पकड़ ली है, ये देखो, छोड़ो ये, हमें क्या चाहिए, एंट्री। ओके, एक बात, एक तो एरिया में भी 25% मजीद नीचे आने देते। एक बात दूसरी बताता हूँ, ये क्या बन गया है। ओके,
अब इस ट्रेड का इफेक्ट देख लो, एक ऐसी ट्रेड मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आती है और खूबसूरत से क्या होता है, रिवर्स होती है, फिर ऊपर जाती है। और एक ऐसे आते यूं यूं हो जाए, और एक इस तरह से आए, ये वर्क करेगी, ये वर्क करेगी। ये हमारे पास क्या हो गया, ये सिनेरियो हो गया। मैं आपको ना अब एक ट्रेड दिखाता हूँ। और कहोगे सर जी कमाल ट्रेड है। कौन सी? ये सुबह से बैठा हुआ हूँ कि आए इसको रडार से पकड़ूं। अब ये देखो, इधर देखो, पता नहीं स्क्रीन को ब्लैक क्यों कर दिया इसने। फुल खोले वही देख रहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा ये क्या है। नहीं हो रही फिर वो ना वहाँ से छुप रहा है। हाँ मैं यूएस JPY की आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ। मैंने उसने चैनल बना के बैठा था, क्या एक खूबसूरत ट्रेंड बना है। हैं? हाँ H1 मुझे मेरे पास ना वो आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको। पुल बैक कौन सा देखना है यहाँ हमने, ये इस तरह से पुल बैक क्या देखने, ये हमने क्या देखने, ये इस तरह से पुल बैक। ये वाले जो पुल बैक है ना, ये क्या करते हैं, अगर ये ऊपर आते हुए ना पुल बैक इस तरह से हो जाए तो ये क्या हो जाता है, मसला क्रिएट करता है ना। ये बात आपने क्या करना है, अब नोट करना है कि यार पुल बैक मैंने कौन सा देखना और कौन सा नहीं देखना। अब ये पुल बैक कैसा है, फुल डेड हुआ पड़ा है। रिजल्ट क्या हुआ है इसका, उसने डीपर रिट्रेसमेंट मार दिया। ओके क्यों चली गई है ऊपर लेवल, आपको अब देखो ऐसे गई है ना कि यार मैं शुरू से आपको कह रहा था यार आपको क्यों लगता है यार ये लेवल ही गलत था। ओके ठीक है जनाब, कोई सवाल है मुझे? अक्सर सर मैं ना घूमता रहता हूँ, उसका सारा दिन बैठा था तो बिल्कुल मुश्किल से ट्रेड है, मतलब कि कोई रेंज सेटअप ढूंढूंगा या कोई अच्छा लग रहेगा मतलब। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि सर कोई सिंपल वे में, जैसे आपने पहले आना ये यहाँ से लेवल सिंपल वे में इधर बता दी तो मैं दोबारा यार अब मैं सुबह उठाऊँ ना, वो मैं वही कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ यार। सबसे पहली चीज़ ये है, निंजा खोल के देखो। सबसे पहली चीज़ क्या है, ठीक है वो सर निंजा देखो, निंजा देखो। MT4 को खोलने का तो क्यों नहीं बनता, सबसे पहले क्या देखो, निंजा में आपका मेन लालच होती है यार मुझे किसी निंजा का आप थ्रस्ट या शेक आउट मिल जाए। आपने इतने चार्ट देखने जिसमें आपको दूसरी चीज़ आपको मिल जाए, कोई ऐसी पॉइंट मिल जाए कि जहाँ प्राइजेज या तो सपोर्ट पे खड़ी हो, या दो चीज़ें आपने क्या ढूंढनी है निंजा के अंदर, ऐसे चार्ट ढूंढने हैं आप। ओके तीसरी चीज़ आपने ये देखी यार निंजा में कहीं ब्रेकआउट हुआ पड़ा कि नहीं हुआ पड़ा, बस। और चौथी चीज़ आपने ये देखना है कि यार यहाँ पर ना मुझे कहीं ट्रेंडिंग निंजा में शो हो रही है कि नहीं हो रही।
पहली चीज़ आपने निंजा खोल के आपने क्या देखना है, पहले देखना सर कि शेक और या थ्रस्ट ना लगा होता है, किसी कोई चार्ट लगा हुआ है। दूसरा स्पोर्ट या स्पोर्ट के रेजिस्टेंस पे उनकी प्राइस, कोई ऐसे चार्ट जिसकी प्राइस। स्पोर्ट के रेजिस्टेंस तीसरा पे या कोई ट्रेंड बन रहा हो या मार्केट क्या खड़ी है, किसी रेंज में खड़ी हुई है, ओके, या ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। तीसरा ये 4 चीज़ें आप क्या करो। उसके बाद डेली में देखना, पहले डेली का चार्ट, ये है ही डेली ना, निंजा से मतलब डेली है। ये सारी देखने के बाद उसके बाद आप OI से हेल्प लो। ये सारी देखने के बाद अगर निंजा और OI दोनों आपकी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस ख़त्म कहानी। आप आज लड़ाई क्या कर चुके हो, जीत चुके हैं। अब एक ऐसा पेयर जिसके अंदर अपथर्स लगा है और एक ऐसा पेयर जिसके अंदर लेट्स सपोज USD के अंदर क्या लगा हुआ है, अपथ्रस, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, GB में क्या लगा हुआ है, शेकआउट। तो आपने MT4 में पहला पेयर ही कौन सा खोलना है। आप देखो यार, मुझे अब ट्रेंडिंग चैनल रेंज कोई सेटअप मिल रहा है, मैं इसके अलाइन में ट्रेड करूंगा, मैं मार नहीं खाता, क्योंकि बड़ी पिक्चर में करके उसमें देखेंगे सर बाय 100% बाय में बैठेंगे। हमारा जो 22 होगा, हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो क्या होगा, हाँ सुबह को तो होगा ही बाय में, शाम को कोई न्यूज़ आ जाती है, मार्केट कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो फिर हम ज़रा अपना क्या देखेंगे, एल्गोरिथम चेंज करेंगे। लेकिन जैसे हम देख रहे होते हैं प्राइस की सुबह जैसे 9 बजे जैसे वो एक डेट होता है सर, उसके हिसाब से हम देख रहे होते हैं सर। प्राइस होती है सर, वो एक कैंडल अक्सर होता है कि काफ़ी बड़ी बन चुकी होती है, लेकिन जब प्राइस सर होती तो बुलिश में है, लेकिन प्राइस के मूवमेंट डाउन आ रही होती है और वो चार्ट भी सेलिंग में आ रहा होता है, फिर दोबारा जाती है सर। ये दोबारा बताओ क्या कहा है सर, देखें आप जैसे OI में सर आते हैं सुबह 9 बजे सर, ठीक है, हमने पिछली कैंडल का करके नेक्स्ट की प्रेडिक्शन करनी होती है। हमने पिछली का देखा कि शेक और लगा हुआ है, प्राइस अप जाएगी, लेकिन प्राइस अब नेक्स्ट कैंडल काफ़ी सारी बनी भी होती है, पोटेंशियल अपना दिखा चुकी होती है, लेकिन सर वो होता है कि डेली के अंदर ना सर होता है कि वो जो प्राइस में देखता हूँ ना सर, अगर वो कैंडल बनी है रहती उसी के अंदर है सर, फिर नीचे आ रही होती है, फिर वो ऊपर जा रही होती है उसी के अंदर। मैं यही कह रहा हूँ, लेट्स सपोज ये शेकआउट लगा हुआ है, MT4 में खोला, प्राइस तो नीचे आ रही है, ये तो और भी अच्छी चीज़ है कि आपको किस रिट्रेसमेंट पर आपने अपना ट्रेंड, अपनी रेंज, अपना क्या कहते हैं ब्रेकआउट ढूंढ कर आपने बाय करना है। यही चीज़ मतलब उसमें देखेंगे सिर्फ बाय में रहना निंजा के अंदर। मैं तो आपको एक चीज़ बताता हूँ मज़े ये की। चीज़ ना थोड़ी सी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप आते हो इसके अंदर, ओके, यार ये देखो ख़ास ही मसला हुआ बड़ा इसको। क्या हो गया, सिस्टम चलता रहा ना, इसको हैंग होना शुरू हो जाए। और इधर नीचे स्टॉक को है इससे अभी मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि GBP में मार्केट क्या खड़ी है, रेजिस्टेंस के ऊपर। गोल्ड नीचे, यूरो डॉलर क्या आ गया था, स्पॉट के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या थी, अब मैं MT4 में आया, MT4 में तो ऊपर जा रहा था और भी, मैं रुक गया, मैंने कहा मुझे अब जब से कोई अच्छी टाइट किस्म की रिजेक्शन नहीं आती मैं ट्रेड नहीं लूँगा। रिजेक्शन वगैरह सेल की ही हाँ देखना सेल में, क्योंकि मार्केट का मुझे और फ़ायदा हो, मतलब मेरा मार्केट का और एज हो ना हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट का तो एज है हैं। मुझे अगर 20 30 40 पे निकालने हैं तो मैं इस बेस पे तो निकालूँ कम से कम, क्योंकि यार रेजिस्टेंस से सपोर्ट तो काफ़ी दूर हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। तो सर वो भी आप बता देंगे, जैसे आप जैसे पहले कैसे लेवल लगा दें सर, एक वो बता दें या लेवल, अब मेरे सारे लेवल्स लगे हुए होंगे, आप देखो। नहीं वैसे बता देंगे जब वही डेली में आगे सबसे पहले H4 डेली के लेवल्स लगा लो, सब के अंदर 8 कम से कम 8 स्टैंडर्ड स्पेस के अंदर लगा लो। लगाने के बाद अपनी चेकलिस्ट खोलो, OI के मुताबिक कुछ ढूंढो,
मार्केट के ना 4 टाइम है। सुबह देखो आप 5-6 बजे उठते हो तो आप देखो यार आपको NZD USD और USD JPY के जितने पेयर्स हैं ओपन करो, उसमें कोई ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती। सुबह को क्या मार्केट क्या होती है, ये GBP USD के पेयर क्या करते हैं, सॉरी USD सिर्फ JPY के पेयर क्या कर रहे होते हैं, ट्रेंडिंग। NZD USD AD USD सारे क्या कर रहे होते हैं, ये सुबह को ट्रेंडिंग करते हैं, सुबह कोई अच्छी मूव देते हैं। उसके बाद जैसे 11 बजती है ना, 11 से 12 बजे यूरो USD GBP USD ट्रेंडिंग शुरू कर देते हैं, इनकी ट्रेंडिंग को पकड़ो। उसके बाद जैसे 1 से लेकर 5 बजे तक ना रिवर्सल्स होते हैं, USD JPY नीचे आता है, GBP इसका नाम मैं आपको ना एक, मुझे याद करना, मैं आपको एक फ़ाइल भेजूँगा, उसमें ये सारे मैंने टाइम बताए हुए हैं। सिर्फ वो मेरा पेज है लेकिन रिवर्सल का मेथड नहीं पता आपने कैसे। चलिए नेक्स्ट मुझे बताना, मैं आपको थोड़ा सा ना इसके ऊपर डिटेल में बताऊँ कि किस तरह से ये वीडियो। ये सब मैं थोड़ा रिवर्सल थोड़ा सा आप लाइव पर आ जाओ ना। मुझे ये बताओ आपका अकाउंट क्या बना है? कौन सर अभी फिलहाल वही है, प्रॉफिट लॉस बराबर खड़ा है अभी फिलहाल सर। मुझे ना सर अपॉर्चुनिटी ना सर ट्रेड में ले आता हूँ, हफ्ते में 3-4 मिल जाते हैं बहुत है सर। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ सर, वो अक्सर जो भी डिटेक्ट करता हूँ ना सर, अब रेंज है डिटेक्ट किया, अब वो 3 टच प्रॉपर है, चौथे टच के ऊपर जाएगी मार्केट कहीं और पहुँच जाएगा। कोई मसला नहीं, मतलब कि वो ट्रेड मेरी कोई मसला नहीं है, आप में फेडअप नहीं होना, यही तो माइंड पावर गेम है जो असूल के मुताबिक। इसलिए सर मैं आपसे कह रहा था कि ना जैसे आप देखते हैं, जैसे कहाँ से देखते हैं, वही चीज़ आप मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता चलो उस तरह शायद ट्रेडिंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप चार्ट मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ, जो चार्ट में आपके चेक कर रहा हूँ वही पॉइंट ऑफ व्यू है। सारी चीज़ें जो 6 मैंने आपको बताए थे ना रीजंस, कौन सी थी ट्रेड करने की सर, ट्रेंड तो सर रेंज 6 पॉइंट्स बताए थे। अली पता है आपको 6 पॉइंट कौन से थे? मैंने कहा कम से कम आपने ये 6 पॉइंट मद्देनजर रखना। मैंने PDF दिखाई थी। लेवल्स देखने हाँ, शाबाश। और सर क्या कहते हैं BSF को वॉल्यूम भी देखना है सर, ऑयल देखना है, रेंज देखना है सर, और वो आपने वो देखना है कि ट्रेंड कोई ना बन रहा हो, तो रेंज बन रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, वो देखनी है। हाँ न्यूज़ इफेक्ट देख लिया, वो न्यूज़ से दूर है, और इंटरेस्ट भी देखना है सर। ये चीज़ सर हो जाएगी पास सर। तो 2 चीज़ें हैं सर फिलहाल, ये ओवर साइज एक दो सर लाइव करवा दें आप निकाल देंगे, वो लाइव सर बहुत अच्छी लगी है। और बाकी जो है ना अगर ज़्यादा मसला हो रहा है मेरे को कर लें तो भी अपने आप ही तरफ ले लें, देख लेंगे इंशाल्लाह। आप बताओ दोबारा आप क्या कह रहे थे? सर ये तो मसला आपने बता दें, ये यूनिवर्सल करवा दें, और जो ये करवा ओवर साइज को एक सर ये करवा दें, हाथ से गुजर जाएगी सर। क्या बता दूँ ओवर साइज नहीं कर रहा यार? ओवर साइज़ बार का मैंने आपको पहले भी बताया है। ओवर साइज़ बार जो है ना, ये देखो वो सर मैंने ना आपकी सर मदद देखी थी, क्या कहते हैं आपकी जो सर वाली डेमो थी ना, जो सर ने आपने सर को भेजी थी, उसमें देखो सर आपने वो H4 की मतलब ओवर साइज़ को पहले मार्क करके ना सर वो फिर नीचे आया। ओवर साइज़ बार M15 में देख लो, M30 में देख लो, H1 में देख लो, ये बहुत ही रिस्की ट्रेड्स होती हैं। ओके, H4 की देख लो। अब M15 से शुरू करो, ओवर साइज़ बार इस तरह से बन गई है। ओके, आप इसके क्या करो, हाई और लो को मार्क करो। यहाँ इस तरह से रिवर्सल के बाद ना आपको क्या मिल जाए, अप थ्रस्ट मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, छोटा SL और इस टिपी के साथ इसके साथ चल सकते हो। इसी तरह अगर यहाँ पर आता है तो सिर्फ यही ट्रेड है, होती ये रेंज ट्रेड ही है एक किस्म की। जो चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे सर ओवर साइज को देख रहे होते हैं, अक्सर ब्रेकआउट भी ऐसे होते हैं कि सर वो मतलब बना जाते हैं। ब्रेकआउट और साइज में बड़ा फ़र्क होता है। ब्रेकआउट में एक टिप बता रहा हूँ, वाईफाई वॉल्यूम होगा। ब्रेकआउट का मेन वॉल्यूम क्या आप देखो क्या है, वाईफाई वॉल्यूम से जो टूटी है ना, उसका रिवर्स होना मुश्किल है। मैंने अक्सर जो ब्रेकआउट फेल होते देखे हैं ना, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि यार अगर ये बड़ी साइज से ऐसे ऑब्जर्वेशन हुई है, ऐसे ब्रेक हुआ है, अगली बार ऐसे आ जाती है। ठीक है, ये ट्रैप कर जाता है। कोशिश करो, आप देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन कोशिश करो वाईफाई वॉल्यूम के साथ अगर ये तोड़ती है ना मार्केट, अगर इस तरह से वाईफाई वॉल्यूम के साथ तोड़ती है, कि एफर्ट दिखाती है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, तो फिर इस रिवर्सल ये रिवर्सल बड़ा चलता है। ओके,
ओके आ जाओ। सर आप सिर्फ लेना सीखने आए थे, लेकिन उस ट्रेड से आपका इसने कर दी आपकी। आपको घबराना नहीं है, मैं आपकी ट्रेड चेक कर लूँ। ये चीज़ आपसे ये थी जो आपने हमारी रूटीन ये जो अल्सर का आपने ये सब कि थोड़ा सा ना ट्रिकी है। सेंड कराना सर सी कि चलो और कुछ नहीं, कोई और अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूँ इसका मुझे। हाँ जी अली साहब, लेवल्स क्यों नहीं लगाए हुए? को नज़र आ रहे हैं लेवल? यहाँ है पूरा। जी रेंज ट्रेड ठीक है, ठीक है ट्रेड। ऐसा बहुत ऊपर नहीं लगा दिया। क्या बना था इसका? एक चीज़ है कि आपने सेटअप के मुताबिक तो काम कर रहे हो ना। थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा, क्या बना इसका? मसला किस ट्रेड के अंदर आया है ये? इसका ना ऊपर वाला लेवल्स लगाओ। कहाँ पे हैं? अब थोड़ा सा ये कौन सा लेवल है डेली का? ये कौन सा है आपको नज़र? अब ये देखो, ये क्या है यहाँ? ये क्या है? ये क्या है? मेजर लेवल है ना। देखो मार्केट आई है तो यहाँ से रिवर्स हुई है, ब्रेक हुई है तो यहाँ से ऊपर हुई है, फिर आई है तो फिर यहाँ। ओके, आपने इसी लेवल के ऊपर क्या कर दिया है? ट्रेड ले लिया ना। अच्छा दूसरा ना एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मज़े की। इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन भी हुई है, देख रहे हो? ये जो रिजेक्शन हुई है ना इसके अंदर, इसका मतलब कुछ ऊपर था ना जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हुआ है, देख रहे हो? ये दूसरा, इस वॉल्यूम के ऊपर क्या आया है? वॉल्यूम क्या है? अच्छा दूसरा, अब ये बताओ, जब हमने न्यूज़लेटर डेली का पढ़ा था तो डेली की न्यूज़लेटर में हमने क्या पढ़ा था? जब ऊपर जाते हुए वॉल्यूम पिंक आ जाए तो हम नीचे आते हुए अगर आ जाए तो वो टेस्ट बताओ। ऊपर जाते हुए तो ये नो डिमांड, तो ये क्या है? नो डिमांड। इसका मतलब वीकनेस थी। अगर आप थोड़ा सा ना ये देखो, देख रहे हो चीज़ों को? बाकी ट्रेड इसके मुताबिक ठीक लग रही है, ट्रेड बिल्कुल ठीक है। मेन इशू क्या था? यहाँ लेवल पड़ा है। मेन इशू क्या है? ट्रेड बिल्कुल ठीक है, ट्रेंड भी है, ऐसा भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। इशू क्या आया था? यहाँ क्या पड़ा था? लेवल, जिसने इसको चलने नहीं दिया। वो क्या है उसने लेवल? अब ये मेजर मिस्टेक क्या है? डेली का लेवल के अंदर आपने गड़बड़ कर दिया। प्राइस राइजिंग और राइजिंग बुलिश सेंटीमेंट, प्राइस फॉलिंग और राइजिंग। अच्छा मुझे इसका बताओ, टीपी कहाँ पड़ा है? अब देखो इसमें मज़े की चीज़ पता है क्या है? आप मंथली का चार्ट दिखा रहे हैं मुझे। किसका? अच्छा दूसरी, अच्छा दूसरा, इसमें मेन चीज़ क्या है? आपको पीछे क्या पड़ा हुआ है? शेकआउट पड़ा हुआ है। इसने आपको उठा के रख दिया है, विन करवा दिया है ना, कि पीछे क्या पड़ा हुआ है? स्ट्रेंथ पड़ी है। पिछले चार्ट के अंदर पीछे क्या पड़ा था? नो डिमांड था, नो डिमांड भी था और जिस वजह से वो आपको मार लग गई। इसमें क्या है पड़ा? लेवल भी थोड़ा सा क्या है? ये डेली का शेकआउट, डेली का शेकआउट है ना।
तो लेवल भी ब्रेक हुआ है उसमें। ट्रेड आगे चार्ट ना आपके वो हैं रैंडम्स हुए पड़े। अब यहाँ मैं कुछ और देख रहा होता हूँ, अचानक कुछ और आ जाता है। फिर M30 का चार्ट आ गया है या इसकी चार्ट प्रेजेंटेशन ठीक करो। सर जो है ना बहुत ट्राई करते सर, नहीं हुआ, बहुत ट्राई यार करते ना। मैंने चार्ट बना दिया। अब इसके अंदर क्या इशू है नाम बताओ। सर लेवल बड़ा होता इसमें है बाइक के ऊपर पहली बात है बोले नीचे साइड का इसका क्या बना हुआ होगा। सर ना ये कंटिन्यू हुआ सर, रेंज बना दी हुई है, नीचे आई हुई। रेंज तो बनी है, कंटिन्यू हुआ है, रेंज तो बनी है। रेंज बड़ी हो गई है ना। देखो ये पहले क्या बनी है और इस रेंज को उसने अच्छा खासा क्या कराया है, रेंज करा के फिर ब्रेक करवाया। फिर ये इस कंपेन में इसने उठाया है। नहीं ट्रेड ठीक है, वो हम ये बात कर रहे थे कि जब सप्लाई क्या हुई है वहाँ। अली आपकी चार्ट के अंदर अच्छी चीज़ पता क्या आ रही है, आप किसी स्पोर्ट से बायो रेजिस्टेंस से सेल कर रहे हो, आपके अंदर अच्छी चीज़ क्या आ रही है, इस हैबिट्स को नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए ये हैबिट आपकी पावर है। सर ये जो है ना मार खाइए सब सेट में ना, उसके बाद सब सीखता हूँ मैं। राइट डाउन करो। जब भी चैनल होगा, चैनल के अंदर सबसे पहली चीज़ आपने क्या रखनी है, लेवल्स लगाने हैं। चैनल के हम इतना अंदर खो जाते हैं, देखते नहीं है कि ऊपर लेवल कहाँ पड़ा हुआ है। चैनल के अंदर हम क्या होते हैं, वॉल्यूम को निगलेक्ट कर देते हैं। वो चैनल ही नज़र आ रहा था, वो पाइप ही नज़र आ रहा होता हमें। ये यार ये क्या है, वॉल्यूम को भी निगलेक्ट। ये तो बहुत अच्छी ट्रेड ली है ये। अब देखो ना अली आपकी ट्रेड में बहुत इंप्रूवमेंट है, मज़ा आ गया ट्रेड देखे ना, ट्रेड्स की ना इंप्रूवमेंट आ रही है। अब ये अभी भी आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है क्या है कि आई विल चेक, ये देखो बाकी माशाल्लाह से इंप्रूवमेंट है, और अच्छे से ट्रेड करो। हाँ जी अब